अगर आपके बाल भी मेरी तरह ड्राई हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हेयर स्पा एट होम कि किस तरीके से आप घर पे ही बहुत ही अच्छी तरीके से हेयर स्पा कर सकते हैं और अपने ड्राई बालों को मॉइस्चराइज कर सकते हैं, हाइड्रेट कर सकते हैं। देखिए, सबके बालों की जो टाइप होती है वो अलग अलग होती है ना। और मेरे बालों की जो टाइप है वो ड्राई है, और ये जो हेयर स्पा मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेरे ड्राई बालों को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ये हेयर स्पा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है, आपको पार्लर जाने की बिल्कुल भी जरूरत महसूस नहीं होगी। ये हेयर स्पा करके आप देखिए, आपके बाल बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके बाल बहुत ज्यादा हेल्दी भी होंगे, क्योंकि जब आप अपने बालों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करते हैं, नरिश करते हैं, तो आपके बाल हेल्दी भी होते हैं और हेयर ग्रोथ में भी सपोर्ट मिलता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने बाल दिखा देती हूँ। मेरे बालों की टाइप ड्राई है, स्टिल मेरे बाल बहुत ज्यादा हेल्दी हैं। वो इसीलिए क्योंकि ये जो हेयर स्पा है ना वो मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करता है मेरे बालों को मजबूत बनाने में। तो चलिए मैं आप लोगों को अपना बाल दिखा देती हूँ और एंड्स भी दिखाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के जो एंड्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा ड्राई और डैमेज्ड होते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे बालों में शाइन भी है, और मेरे बाल आप एंड्स तक देख सकते हैं, एंड्स तक मेरे बालों में शाइन है। मेरे बाल आपको डैमेज और ड्राई नहीं दिख रहे होंगे, डैमेज तो बिल्कुल भी नहीं है, देख रहे हैं आप। जबकि ड्राई बालों को ना मैनेज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ड्राई बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं और वीक हो जाते हैं। और ये हेयर स्पा करने में सिर्फ आपका 10-20 रुपए का ही खर्च होने वाला है, उससे ज्यादा खर्च नहीं होने वाला है आपका पैसा। हो सकता है कि ये सारी चीजें अगर आपके घर पे ही हो तो आपका एक पैसा भी नहीं खर्च होगा, आपके बाल बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएंगे, हाइड्रेट हो जाएंगे। अगर आप पार्लर में जाके हेयर स्पा ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हो तो आपका बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता है, और उससे कोई ज्यादा फर्क भी मुझे नहीं समझ में आता है। जब भी मैं पार्लर में जाके अपने बालों में कोई भी ट्रीटमेंट लेती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा हेयर लॉस होने लगता है, इसलिए मैं पार्लर जाती ही नहीं हूँ। जो भी करना होता है मैं घर पे ही करती हूँ, अपनी स्किन पे भी, अपने बालों पे भी, मैं पार्लर नहीं जाती हूँ। हाय एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मैं अपने चैनल पे बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ, उसके साथ साथ बहुत ही हेल्दी रेसिपीज भी मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। तो अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर किया करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो इस हेयर स्पा में जो सबसे पहला स्टेप है वो है ऑयलिंग करने का। लेकिन ऑयल आपको स्ट्रेट ऐसे ही लगा नहीं लेना है, इसको हल्का गुनगुना करना है ताकि आपके बालों में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। जब आप गुनगुना ऑयल लगाते हैं ना तो ये आपके बालों में और आपकी स्कैल्प में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट कर जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपको उस ऑयल की सारी गुडनेस मिलती हैं। इस ऑयल को आपको डायरेक्ट फ्लेम पे नहीं रखना है। एक कटोरी में गर्म पानी लीजिए, उसके ऊपर जो कटोरी में तेल आपने रखा है उसको रखिए, उसकी वजह से गुनगुना गर्म हो जाएगा आपका ऑयल, और इसको अच्छे से अपनी स्कैल्प में और बालों में लगा लीजिए। ये ऑयल जल्दी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब अपने बालों में ऑयल लगा लिया अच्छे से, तो अब आपको अपने बालों में स्टीम देनी है। स्टीम देने के लिए क्या करना है आपको कि गुनगुना गर्म पानी ले लीजिए और उसमें एक माइक्रो फाइबर की टॉवल जो है उसको डिप करिए। अब ये जो गुनगुना गर्म हो गई आपकी टॉवल भी, तो इसको क्या करना है कि जो एक्सेस वाटर है उसको निकाल दीजिए, ऐसे निचोड़ दीजिए। उसके बाद आपको इसको अपने बालों में अच्छे से रैप करना है। यहाँ पे मैंने टर्बन टॉवल ली है, माइक्रो फाइबर की टर्बन टॉवल है, ये बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही ईजी होता है इसको रैप करना। अब क्या करना है आपको कि इसके ऊपर एक और तौलिया आप लगा सकते हैं। मैं क्या कर रही हूँ कि थिक ये कॉटन की टी शर्ट है फुल स्लीव की मेरी, मैं इसको रैप कर लूँगी ताकि आपके बालों को देर तक स्टीम मिल सके, क्योंकि हमने इसके ऊपर एक और चीज़ रैप कर लिया है तो इससे स्टीम देर तक रहेगी आपके बालों में। 20 मिनट के बाद इसको मैं वापस से खोल लूँगी और अगेन इसको गर्म पानी में डिप करके वापस से अपने बालों में इसको रैप कर लूँगी। और फिर उसके बाद 20 मिनट के बाद जब इसकी स्टीम खत्म हो जाएगी तो मैं इसको निकाल दूँगी और रात भर के लिए ऑयल अपने बालों में छोड़ूंगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि नेचुरल शैम्पू से हेयर वॉश कर लूँगी अपना। अब सेकेंड स्टेप में मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग हेयर मास्क बनाना बताऊंगी। ये आपको हेयर ग्रोथ में भी सपोर्ट करेगा, साथ ही साथ आपके बालों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा, आपकी स्कैल्प को हेल्दी बनाएगा, डैंड्रफ हो या फिर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो उसको आपके स्कैल्प से ख़त्म कर देगा। तो इसके लिए आपको फेनुग्रीक सीड की ज़रूरत होगी। फेनुग्रीक सीड के अंदर बहुत सारा विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारा मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी होता है, म्यूसलेस कंटेंट होता है जो आपके बालों को मॉइस्चराइज करता है, आपके बालों को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाता है। इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, 2 चम्मच बहुत है, ये फुल के डबल होता है। इसको रात भर के लिए मैं छोड़ूंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग देख सकते हैं आप ये बहुत अच्छे से
भीग चुका है, सोख हो चुका है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। ठीक है, इसमें कुछ इंग्रेडिएंट और ऐड होने हैं जो आपके बालों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे, उसके साथ साथ आपके हेयर ग्रोथ में सपोर्ट करेंगे, आपकी स्कैल्प को बहुत ज़्यादा क्लीन बनाएंगे, हेल्दी बनाएंगे आपकी स्कैल्प को। और जब आपकी स्कैल्प हेल्दी होगी ना तो आपके बाल ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे। अब एक बहुत ही अच्छे से पका हुआ बनाना लेना है आपको। ये देखिए, ये ओवर राइप बनाना है। तो ओवर राइप बनाना जो होता है ना वो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत सारा मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी होता है, साथ ही साथ एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होता है। ये आपकी स्कैल्प को सूद करने का काम करता है और आपके बालों को ना रिपेयर बहुत अच्छे से करता है, बहुत ही पका हुआ बनाना। और उसके बाद मैं यहाँ पे ग्लिसरीन की कुछ बूंदें इसमें डालूंगी, 6-7 ड्रॉप्स आप ग्लिसरीन की डालिए। उसके बाद प्योर एंड रॉ हनी इसमें ऐड करिए। मैं सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हनी भी हमारे बालों में मॉइस्चर को लॉक करता है, ग्लिसरीन भी हमारे बालों में मॉइस्चर को लॉक करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही हाइड्रेटिंग हेयर मास्क है। अगर आपके बाल मेरी तरह ड्राई डैमेज्ड है ना तो आप इस हेयर मास्क का ज़रूर इस्तेमाल किया करिए। अब देखिए, यहाँ पे मैं दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं यहाँ पे एक छोटी सी जो कटोरी होती है उससे आप 1 कटोरी दूध डाल सकते हैं। दूध हमारे बालों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, उसके साथ साथ आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, तो ये क्या करता है, डैंड्रफ को, इस इन्फेक्शन को आपके स्कैल्प से हटा देता है और आपके बालों को और आपकी स्कैल्प को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाता है। अभी देखिए, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, एकदम अच्छा सा पेस्ट इसका बन गया है। इसको मैं स्ट्रेन भी करूँगी ताकि जो भी फाइबर हो, पार्टिकल्स हों इसमें से वो निकल जाए और आपके बालों में फंसे नहीं। ठीक है, तो ये भी करना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, फर्स्ट स्टेप में मैंने ऑयलिंग की थी, तो ऑयल को मैंने अच्छे से निकाल लिया है। ऑयल क्लीन करने के लिए मैंने नेचुरल शैम्पू का इस्तेमाल किया है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर की है, जो मैंने 6 हेयर ग्रोथ हैक शेयर किया है ना, उसमें मैंने नेचुरल शैम्पू की वीडियो शेयर की है। ठीक है, आप जरूर देखिएगा उसको। और देख सकते हैं आप, मेरे बाल बहुत अच्छे से साफ हो गया है, मतलब मेरे बालों से ऑयल अच्छे से निकल गया है। अब मैं क्या करूँगी कि अपने क्लीन बालों में इस हेयर मास्क को लगा लूँगी। तो ये हेयर मास्क लगाने से पहले आप पहला स्टेप जरूर फॉलो करिएगा। शैम्पू करने के बाद ही आप इस हेयर मास्क को अपने बालों में लगाइएगा। ठीक है, इस हेयर मास्क को आपको अच्छे से पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों में लगाना है। अच्छे से इसको लगाने के बाद क्या करना है आपको कि अपने बालों में स्टीम देनी है, लेकिन तुरंत स्टीम मत दीजिएगा। ये जो हेयर मास्क है इसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, 2-3 घंटे हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगी कि अपने बालों में अगेन स्टीम दूंगी। तो इसको पानी को थोड़ा सा गर्म कर लेना है। उसके बाद ये माइक्रोफाइबर की टर्बन टॉवल है, इसको मैं डिप कर दूंगी। उसके बाद एक्सेस वाटर निकाल लूँगी, इसको अपने बालों में अच्छे से रैप कर लूँगी। और ये टॉवल रैप करने के बाद या तो आप कोई तौलिया जो हैवी होती है उसको लपेट सकते हैं, या फिर कोई कॉटन की थिक टी शर्ट हो उसको आप लपेट सकते हैं। इसको लपेटने के 1 घंटे तक ऐसे ही रहने दीजिए, फिर नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश करना है, शैम्पू यूज़ नहीं करना है। तो 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, ये है तीसरा स्टेप। और ये जो स्टेप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बाल ड्राई हैं और आप हेयर स्पा घर पे कर रहे हैं तो ये सारे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा एलोवेरा जेल लिया है, उसके बाद इसमें मैंने ग्लिसरीन डाला। अब मैं इसमें हाइलुरोनिक एसिड डाल रही हूँ। देखिए, अगर आपके पास ये है तो आप इसको इस्तेमाल करिए, नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मैं। फिर उसके बाद होहोबा ऑयल इसमें थोड़ा सा मिक्स करिए आप। होहोबा ऑयल क्या करता है ना कि बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है आपके बालों को, एट द सेम टाइम आपके बालों को चिपचिपा नहीं बनाता है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं लीव इन कंडीशनर शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। इसको सीरम भी बोल सकते हैं आप, या फिर लीव इन कंडीशनर भी बोल सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी कि अपने बालों में इसको अच्छे से लगा लूँगी। अगर आपके बाल भी मेरी तरह ड्राई हैं, मैनेज करने में आपको दिक्कत होता है, तो ये जो लीव इन है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके बालों को हेल्दी बनाने में। ड्राई बाल जनरली बहुत ज़्यादा कमज़ोर और टूटने लगते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं मेरे बाल ड्राई हैं, रफ़ हैं, स्टिल मेरे बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। वो इसीलिए क्योंकि मैं इतनी सारी चीज़ें करती रहती हूँ अपने बालों में। ये जो हेयर स्पा है मैं फ्रिक्वेंटली करती हूँ, कम से कम हर 15 दिन पे मैं इसको करती हूँ। इसकी वजह से मेरे बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बाल झड़ने की। तो ये जो लीव इन कंडीशनर या सीरम बोल सकते हैं, इसको आप अच्छे से अपने बालों में लगा लीजिए। उसके बाद अगेन आपको इसको अपने बालों को स्टीम देना है। तो एक जैसे मैंने स्टीम देने का प्रोसेस किया था सेम वैसे ही आपको करना है। माइक्रोफाइबर की टॉवल को गर्म पानी में निचोड़िए, बालों में रैप करिए। उसके बाद एक अच्छी सी टॉवल, हैवी सी टॉवल रैप कर लीजिए। अब आपको हेयर वॉश करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरी वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।